हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग एकदम मस्त है, बिंदास है। सो आज हम लोग सीखने वाला एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 का फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स भी छूने से डरते हैं क्योंकि इस चैप्टर में एक से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जो चैप्टर है बहुत ही एकदम मस्त चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है अगर समझा तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग सीखने वाले एकदम बिंदास तरीके से। बिल्कुल भी टेंशन तुमको लेना नहीं है। पूरे चैप्टर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक और पेन लेके बैठो। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो ये इस चैप्टर से एक भी मार्क्स आपका जाएगा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपने स्टार्ट किया है तो प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि ये 2 दिन में पूरा खत्म कर दो आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो डियर, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट whose possible outcomes are known but not the exact outcome। सर तुम क्या इंग्लिश में बता रहे, मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है पता है? एक एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ जाएगा। अगर मैंने कॉइन टॉस किया स्टूडेंट्स, अगर मैंने कॉइन टॉस किया, आपको पता है या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा, बराबर है। बट एग्जैक्टली क्या आने वाला आपको पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है किसी को, कोई ज्योतिष नहीं होता है, राइट। तो एग्जैक्ट आउटकम बताना मुश्किल है बट पॉसिबल आउटकम्स पता है। देखो, दो अलग अलग वर्ड है, एक में यहाँ पे है एग्जैक्ट आउटकम, एक है पॉसिबल आउटकम्स। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट आउटकम यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अगर अभी भी नहीं समझा है तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि अ डाई इज थ्रोन, राइट। आपको अच्छे से पता है कि ये 6 नंबर्स में से कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं मालूम, राइट। आई होप अब तक सबको समझ गया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? देखो, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, टॉसिंग टू कॉइन्स अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या आएगा पहले ये बताओ। देखो, इसको लिखने का टेक्निक है, क्या पता अगर दो कॉइन वाला आप लोग रट्टा मार लोगे, ठीक है। 3 कॉइन आएगा, 4 कॉइन आएगा, तब क्या करोगे? इसीलिए बता रहा हूँ, टेक्निक पे ध्यान दो। फाइन, आपके पास मान के चलो 2 कॉइन है तो 2 लिखोगे, इसको क्या आ जाएगा आंसर 4। 4 का हाफ करो आप लोग, आंसर मिलेगा 2, ठीक है। जो भी आंसर मिलता है उसका हाफ करेंगे, 2 मिलेगा। सो 2 बार हेड लिखना चाहिए और 2 बार लिखना चाहिए टेल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए पता है? अब इस 2 का भी अगर आप लोग हाफ करोगे तो आपको मिलेगा एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 4 है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना आया? 4 आया। यही टेक्निक यूज करके ना हम लोग क्या करेंगे, जब भी कॉइन का क्वेश्चन आएगा हम लोग सैंपल स्पेस लिखने वाले। बट व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज रैंडम वेरिएबल क्या होता है सर, राइट। सो रैंडम वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड, बट कैपिटल में, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला कि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, ठीक है। अब नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट सैंपल पॉइंट उठाया, देखो इसमें टोटल 4 सैंपल पॉइंट्स है, इसको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। फाइन, अगर मैंने फर्स्ट सैंपल पॉइंट उठाया एच एच करके, एक्स ऑफ एच एच, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैंडम वेरिएबल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में कितना हेड है? 2 हेड है, माइनस नंबर ऑफ टेल, टेल कितना है? 0 है, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट सैंपल पॉइंट के ऊपर ये जाने वाला है तो यहाँ पे आएगा एच टी। सो दिस विल गिव यू 1 माइनस 1, दिस विल गिव 0। एक्स ऑफ टी एच की बात करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 1, दिस विल ऑल्सो गिव यू 0। एक्स ऑफ टी टी, स्मार्ट है मेरे स्टूडेंट्स आई नो, तो आंसर कितना आने वाला है? 0 माइनस 2, दिस विल गिव यू माइनस 2। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि x के अंदर, x जो है अपना रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर क्या क्या नंबर्स पॉसिबल है सर? या तो 2 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, या फिर माइनस 2 आ सकता है, बराबर है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, यहां तक बात था रैंडम वेरिएबल का, बट रैंडम वेरिएबल एक्चुअली है क्या? इसको वर्डिंग में कैसा समझना चाहिए, ध्यान से सुनो। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, वो 4 लाइन टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता देंगे, उसको कॉन्सेप्ट नहीं बोलते। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने एग्जांपल दिया, राइट। अब इसके थ्रू हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट्स क्या होता है? देखो, ये एक एक्स है, राइट। सो इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। इट इज एक्चुअली अलॉटिंग अ वैल्यू
टू ईच सैंपल पॉइंट, बट कोई भी आलतू फालतू वैल्यू नहीं है, वो एक रियल वैल्यू असाइन कर रहा है. सो इट इज अ फंक्शन विच अलॉट्स रियल वैल्यू टू ईच सैंपल पॉइंट्स, ईच सैंपल पॉइंट. आई होप समझ में आया. प्लीज जरा बताओ, क्लियर है? देखो जरा, ये पहला मेरा सैंपल पॉइंट है, इसको इसने कौन सा नंबर अलॉट किया है? 2. 2 इज अ रियल नंबर. सो ऐसे हर एक सैंपल पॉइंट को वो क्या कर रहा है? एक रियल वैल्यू असाइन कर रहा है या फिर अलॉट कर रहा है. सो अगर आपको कल को किसी ने पूछा कि चल भाई बता मेरे को रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो बोलने का बिंदास, सुन भाई, it is a function which allots real value to each sample point. That's it. ओके अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के मीनिंग के बारे में कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनना चाहिए. ओके अब देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरे पास ये पहला वाला नंबर है ना, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, सो ये सबका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ p ऑफ x करके, यहाँ पे मैं सबका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा. फाइन. फर्स्ट नंबर कौन है? 2 है, -2 लिखता हूँ मैं. अभी यहाँ पे समझो 2 है, अभी 2 है, ये जो 2 आंसर है ऐसा खुद को पूछने का हर एक क्वेश्चन में. देखो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, राइट? सो 2 कितने लोगों का आंसर आ रहा है बताओ, कितने मेंबर का आंसर है? अरे एक ही मेंबर का आंसर है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन आउट ऑफ हाउ मेनी मेंबर स्टूडेंट्स, 4, तो यहाँ पे आएगा अपॉन 4. आई होप क्लियर है. फाइन. नेक्स्ट, अब 0 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? सर 2 लोगों का आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2/4. आप चाहिए तो स्मार्टगिरी करो, उसको कैंसिल करो, कोई तकलीफ नहीं है, बट मेरे को आगे उसका काम है इसलिए मैंने उसको ऐसे रखा है. -2 कितने लोगों का आंसर है? -2 स्टूडेंट्स, एक ही मेंबर का आंसर है, तो ये देखो यहाँ पे -2 सिर्फ एक ही मेंबर का आंसर है, तो यहाँ पे आएगा 1/4. पता है इसमें एक जादू क्या है? अगर मैं सब लोगों का समेशन निकालूंगा ना, समेशन मतलब हर एक मेंबर का एडिशन, ये कैपिटल एक्स आएगा. ओके हर एक प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, दिस विल गिव यू, देखो ऊपर वाला कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4, सो 4/4 कैंसिल करोगे आपको आंसर 1 मिलेगा. सो यहाँ पे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1 आया. ये हमेशा ऐसे ही आने वाला है. क्लियर है? ओके आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है. प्लीज टेल मी. फाइन. चाहिए तो आप इसको प्लीज, इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो ये नोट्स का. सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. देखो स्टूडेंट्स, टोटल है ना 2 ही टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं. ठीक है, बताने वाले आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, लेकिन जो एकदम क्लियर कट है, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. सो पहला वाला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके अब ये दोनों क्या होता है, देखो प्लीज सुनो. आपको लोग फॉर्मूला बता देंगे या फिर उसके बारे में बोल देंगे कि हाँ ये होता है, कुछ भी होता है, फॉर्मूला बोल देंगे, बस हो गया. बट एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है. देखो फाइन. सो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इसमें से एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट. उसका मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट, मतलब क्या होता है? अलग अलग. क्या बोला मैंने? अलग अलग. मेरे को हिंदी नहीं आता, मैंने अमन लिख दिया, अलम, अलग अलग. ओके सेपरेट सेपरेट बोल सकते हैं ऐसा. फाइन. डिस्टिंक्ट. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही सब कुछ समझता है भाई. तो यहाँ पे मैंने अगर बोला कि अ डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन, तो अगर मैंने बोला डाई इज थ्रोन, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर एक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, मुझे बताओ जरा. 1 आ सकता है, डाई के ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ सकता है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है पता है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं आप मुझे आंसर दोगे. देखो क्या मैं आपको पूछूं कि डियर स्टूडेंट्स 1.25 आपको डाई के ऊपर दिखेगा क्या? बोलेंगे सर गांजा फूक क्या हो गया, कुछ भी क्या बोल रहे हो. बिल्कुल नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 2 दिखेगा, बराबर है. उसके बीच में कुछ भी नंबर नहीं दिखता है. तो ये दोनों जो अगर मैंने इंटरवल सिलेक्ट किया तो इस इंटरवल के बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा, या फिर कोई भी नंबर से यहाँ से लेकर देखूंगा जो नंबर दिखता है वही आता है. फाइन. ऐसा बीच में कुछ भी नंबर नहीं आएगा. तो 4.5 ये ऐसा नंबर भी नहीं आएगा, कुछ भी नंबर ऐसा नहीं आता है. जो दिखता है वही पॉसिबल आने वाला है, राइट? सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक्चुअली दिस इज अ वेरिएबल विच टेक्स ओनली countable values. Fine.
सो काउंटेबल वैल्यूज़ को ही लेता है, सिर्फ जो फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझो y कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है आपका, वो क्या डिमांड कर रहा है पता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी अगर हम लोग बात करेंगे मास के बारे में, देखो मास ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई 10 kg का है तो 10 kg दिखाएगा या फिर 20 kg, एग्जैक्टली 20 kg ही दिखाएगा। मेरा मतलब क्या है, मशीन के ऊपर सिर्फ 10 kg नहीं दिखाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ डेसिमल नंबर भी आता है, ग्राम एंड ऑल ये सब, राइट है, बराबर है। सब आदमी एकदम परफेक्ट नंबर थोड़ी हो सकता है, काउंटिंग नंबर्स, बराबर। सो ये जो 10 और 20 है, या फिर एक स्केल ले लेता हूँ मैं 0 से लेके 100 तक, तो इसके बीच में अगर मैं अपना वेट ऐसा मेजर करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ या तो 0 आएगा या फिर 100 ही आएगा, बराबर है। इसके बीच में कुछ भी नंबर चल सकता है। सो ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये क्या करता है पता है, इट टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज इन एन इंटरवल। आई होप समझा। नाउ अब सबसे मेन फर्क क्या होता है पता है ये दोनों में, एक होता है समेशन और एक होता है इंटीग्रेशन। अब समेशन और इंटीग्रेशन के बारे में जिसको जिसको पता है प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। फर्स्ट देखो, समेशन क्या करता है मालूम है, ये ऐड करता है, ऐड ओनली सेपरेट वैल्यूज, मालूम है सबको। मतलब अगर मैंने बोला कि आपको समेशन निकालना है n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। बट अगर मैंने आपको इंटीग्रेशन बोला ना 0 से लेके 100 तक, तो आप सारे नंबर्स को ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना कुछ भी नंबर्स आ सकता है, कुछ भी नंबर्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे कैसे नंबर्स आ सकते हैं कि सर 78.00004 भी आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, 4.8723 ऐसा कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या करता है पता है, ये भी एक एडिशन ही है, टाइप ऑफ एडिशन ही है, बट यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है मालूम है, इनफाइनाइट नंबर्स का हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स का एडिशन हो रहा है। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू, प्लीज टेल मी। फाइन। सो अगर किसी ने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में फ़र्क पूछा तो एक तो साइन का फ़र्क बताने का कि सर एक में समेशन होता है, दूसरे में इंटीग्रेशन होता है। दिस वाज द मेन डिफरेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब ये जो टॉपिक है वो आपको डिस्क्रीट में भी आएगा और कंटिन्यूस में भी आएगा, तो ध्यान से सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान के चलता हूँ मेरे पास कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x है और उसके अंदर के सैम्पल पॉइंट्स x1 x2 x3 ऐसा बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है, और नीचे उनका प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसा दिखता है, कैपिटल F होता है, याद रखना, ठीक है। अगर मैंने कैपिटल F और ब्रैकेट में ऐसा 1 लिखा, दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है मालूम है, 1 तक है ना, जितना भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी उसका एडिशन करना है आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 तक बोलूँ तो यहाँ पे 1 तक कौन है, P1 है, तो यहाँ पे P1 आएगा बस, आगे कुछ है नहीं, क्योंकि 1 पे हम लोग रुक गए, तो ऐड करने के लिए दूसरा कुछ है नहीं अपने पास। अगर अभी भी नहीं समझा है, एक और चांस है आपके पास। अगर मैंने F2 लिखा, फाइन, F2 लिखा तो ये बोल रहा है कि 2 तक सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा P1 प्लस P2। अच्छा, एक और चांस है, F3 अगर मैंने लिखा तो 3 मतलब F3 मतलब क्या, 3 तक सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। आई होप क्लियर है। फाइन। तो आप मुझे प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताना, F4 का आंसर क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये वाला पैटर्न आपको कब यूज़ करना है, मतलब ये जो फॉर्मूला है F1 F2 F3 ये आपको कब यूज़ करना मालूम है, जब आपको क्वेश्चन में ना ऐसा दिया रहेगा, जब आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको गिवन दिया रहेगा और आपको ना CDF पूछा रहेगा, CDF क्या पूछा रहेगा, फाइंड करने के लिए बोला रहेगा, तब आपको ये यूज़ करना है। बट अगर रिवर्स केस हुआ, अगर आपको ये जो टेबल दिखता है, टेबल इसमें देखो प्रोबेबिलिटी दी है, बट इन केस अगर इस P ऑफ एक्स की जगह अगर आपको F ऑफ एक्स दिया तो दैट मीन्स ये है CDF। तो CDF से आपको वो लोग बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी अगर मैं P1 लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ F1 आएगा। अगर मैंने P2 लिखा ना तो इसका फॉर्मूला है, देखो जो चीज़ यहाँ पे नंबर है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा F(2) माइनस F(1) आएगा, एक कम। ओके, नेक्स्ट अगर मैंने P3 लिखा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F(3)
माइनस एफ ऑफ टू, एक कम करना चाहिए बस। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा P4 तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। फाइन, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट CDF। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के साथ। क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट x रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन, देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ भी वेरिएबल दिया रहेगा, मान के चलो यहाँ पे क्या दिया, लेट x बोला है, रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, याद रखो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। इसका मतलब उनको क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल चाहिए। ओके, सो ये आपका रैंडम वेरिएबल है। फाइन, ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, मतलब 6 बार कॉइन को टॉस करना है। ओके, अब ये कैसे समझता है, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सोल्यूशन में क्या लिखोगे सबसे पहले आप लोग, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। फाइन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना, हर क्वेश्चन में आपको डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, लेट रैंडम वेरिएबल x क्या है अपना, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में एक टेबल बनाया, ये टेबल आपको इसके जस्ट नीचे बनाना है। उसमें क्या लिखना है आपको, देखो देखो नंबर ऑफ टेल और हेड कैसे मैनेज होता है। देखो नंबर ऑफ हेड और टेल कैसे आएगा, अगर मैंने कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया, क्या पता मेरे पास हर बार टेल आएगा और एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब 0 हेड आने का चांस है कि नहीं, ये सर है। ओके, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, ऐसा आपको 3, 4, 5 एंड 6 तक लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर 0 हेड आया है, इसका मतलब 6 का 6 बार क्या आया है अपने पास, टेल आया, तो यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ मैं। इसको एक एक कम करते जाओ अभी, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। आई होप समझा। अब इसको माइनस करो ना, जो सामने सामने नंबर्स है ना, आप इनको माइनस करो। 0 माइनस 6 कितना देगा आपको, -6 देगा। 1 माइनस 5 कितना देगा, -4 देगा। 2 माइनस 4 कितना देगा, -2। 3 माइनस 3 0, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 4 और लास्ट वाला आंसर आ जाएगा 6। आई होप समझा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयर फोर एक्स के अंदर कौन कौन सा मेंबर बैठने वाला है, देखो जरा आंसर देखो क्या क्या है, -6, -4, -2, 0, दिस इज 2, 4 एंड 6। देयर फोर यहाँ पे आप चाहिए तो एक लाइन डाल दो, क्या लिखोगे, पॉसिबल आउटकम्स या फिर पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज आर -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। दैट्स इट, इतना ही पार्ट था ये पूरे सोल्यूशन का। आई होप क्लियर है, प्लीज जरा मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक अर्न है एंड अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स और 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एक्स को क्या चाहिए, डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। देखो हर बार एक चीज डिसाइड होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल को क्या में चाहिए, रैंडम वेरिएबल को ब्लैक बॉल चाहिए। फाइन, अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 5 रेड, आप चाहिए तो पूरा स्पेलिंग लिखना, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चलेगा, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स में। तो हम लोग यहाँ पे सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान दो, सिंपल है, देखो आपको 2 बॉल यहाँ पे निकालना है, राइट। अर्न मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि या तो छोटा सा एक पॉट रहेगा। फाइन, एक छोटा सा पॉट है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, तो आपको उसमें से निकालना है। फाइन, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर मैं देखो दोनों टाइम पे हो सकता है कि दोनों टाइम पे एक ही कलर का बॉल हो, फॉर एग्जाम्पल रेड हो सकता है, दोनों रेड हो सकता है, या फिर एक रेड, पहला वाला रेड दूसरा वाला ब्लैक हो सकता है, या फिर पहला वाला ब्लैक दूसरा वाला रेड हो सकता है, या फिर दोनों ब्लैक हो सकता है। आई होप समझा। सो यही पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 और 2 दिया, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा। देखो आपको कितना बॉल्स वहाँ पे ड्रॉ करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो दो मेंबर्स ही आने वाला है। आई होप समझा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस कितना आएगा, दिस विल बिकम 4। फाइन, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है डिक्लेयर करना चाहिए कि अपना रैंडम वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल।
ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ढूंढ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक सिंगल सैंपल पॉइंट्स लेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, आर आर, दूसरा वाला क्या है बोलो, आर बी, तीसरा वाला बी आर है, एंड लास्ट इज बी बी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले मेंबर के पास कितना ब्लैक बॉल है सर, जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। ओके। नेक्स्ट दूसरे वाले के पास कितना है, यहाँ पे एक है, इसका आंसर भी कितना है, वन, वन ब्लैक बॉल है ना, एक भी प्रेजेंट है, यहाँ पे दो है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखना है। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कितना आएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ऐसा आप एक्स लिखो, यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख दो, इक्वल टू, देखो जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, या फिर टू आ सकता है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। देखो मैंने आपको पीएमएफ के लिए मैंने आपको दो कंडीशन दिया था कि नहीं, याद है? हर चीज़ जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ में प्रैक्टिस करो, इसको खत्म करो चैप्टर पढ़ के। फाइन, बाद में रखोगे वो बर्डन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा एक एक चैप्टर का। फाइन, तो पीएमएफ आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको देखो दो कंडीशन बताया है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। तो पीएमएफ के लिए अपने पास दो कंडीशन क्या है, सबसे मेन, सबसे पहला कि जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होता है ना सर, वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, जीरो और वन के बीच में होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या था कि जो समेशन होता है ना सारी प्रोबेबिलिटीज का, उसका आंसर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। अब फर्स्ट वाले के सोल्यूशन में देखो क्या लिखा है, एक्स दिया है, एक्स से अपने को कुछ मतलब नहीं, वैसे भी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। तो हर एक प्रोबेबिलिटी अगर आप चेक करोगे ना, वो जीरो से बड़ा है क्या, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर, राइट हियर, जो पी आई है स्टूडेंट्स, पी आई मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, दैट इज बिटवीन जीरो एंड वन। ये अपना फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड हम लोग बात करेंगे क्या, कि हर एक प्रोबेबिलिटी का एडिशन निकालेंगे, मतलब समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो सारे नंबर्स को आप एक काम करो, ऐड कर दो, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो कितना आता है चेक करते हैं। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, और ये कितना होता है, 10। दैट मीन्स आंसर आएगा 1.0 विच इज इक्वल टू 1। आई होप समझा। फाइन, तो यहाँ पे दोनों भी केस फुलफिल हुआ है क्या, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, पीएमएफ। आई होप समझ में आया, प्लीज जरा बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, सेकेंड वाले का सोल्यूशन। सेकेंड वाले का सोल्यूशन आई थिंक सब लोग को मिल गया रहेगा कि यहाँ पे ना सर देखो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये वाला जो नंबर है दिस इज नेगेटिव, एक भी नेगेटिव हुआ ना तो वो पीएमएफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हियर, देखो कौन से वाले का नेगेटिव आ रहा है, थर्ड वाले का ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो 3 है उसका आंसर कितना है, उसका आंसर है 0.-0.1। तो क्या ये नंबर 0 और 1 के बीच में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ। ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो दिया आई थिंक ये आप लोग होमवर्क कर सकते हैं इजीली, है ना, खुद से कर पाओगे। फाइन, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग बोलेंगे सर इधर तो नेगेटिव दिखता है, ये तो पीएमएफ नहीं है। देखो पीएमएफ सिर्फ कौन डिसाइड करता है मालूम है, ओनली प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल डिसाइड नहीं करता है। समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। फाइन, देखो इसका सोल्यूशन सिंपल है। फर्स्ट वाला स्टेप कंफर्म है हर बार की तरह कि हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है कि हियर जो पी आई है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा है, चेक कर सकते हैं आप लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इधर तो 0 है, ये तो नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है ना, दैट मीन्स व्हाट, 0 चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन सिंपल है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालते पी ऑफ एक्स। अगर आप निकालोगे हर एक नंबर को ऐड करो, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.05। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो दिस इज 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, तो 0.9 हो गया।
अब इसके अंदर प्लस 0.05 हो रहा है, दैट मीन्स ये सेकंड वाले प्लेस पे आएगा, सेकंड डेसिमल पे, मतलब 0.95 आंसर आ जाएगा। ये क्या ये 1 है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 के इक्वल तो है ना, 1 के आसपास है। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू साइन है, फाइन, भूल गया था मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट यू कैन डिक्लेयर, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ, इज नॉट अ पीएमएफ। आई होप समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो, ये भी आप लोग होमवर्क कर पाओगे खुद से, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोग को ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का टाइम आएगा, बट ये थर्ड वाला है ना बहुत ही दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है। और हर टीचर, मैंने ऑब्जर्व किया, हर टीचर या फिर कहीं भी आप देखोगे ना सोल्यूशन बुक, हर सोल्यूशन बुक में तीनों क्वेश्चन का पैटर्न जो सॉल्व करने का वो अलग अलग है, ठीक है। उसमें एन नंबर ऑफ कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कैसा पैटर्न मैं फॉलो करूँ तीनों क्वेश्चन के लिए। तो मैं आप लोग को फर्स्ट 2 क्वेश्चन में जो भी पैटर्न बताऊंगा वही सेम पैटर्न आपको थर्ड वाले में भी फॉलो करना है, फाइन। तो मेरे साथ एकदम ध्यान से फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो पैटर्न है उसको आप ध्यान से देखो, आपको इजीली थर्ड वाला समझ में आएगा। स्टार्ट करें, ओके। चलो फर्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए इन 2 टॉसेस बोला है। चलो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आपने 2 कॉइन टॉस किया ना स्टूडेंट्स, तो आपको सैम्पल स्पेस क्या मिलता है, देखो लिखने का टेक्निक होता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है पूरा कॉन्सेप्ट, थर्ड वाले के लिए बता रहा हूँ, फाइन। इसको ध्यान से सुनोगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो थर्ड वाला इजीली आएगा, ओके। तो 2 कॉइन्स है तो 2 रेज टू 2 होता है क्या, है ना, 2 रेज टू 2 फॉर्मूला पता है हमको। तो इसका टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितना, 4 आना चाहिए। 4 का आधा करो 2 मिलता है। तो यहाँ पे लिखने का चुपचाप 2 हेड थोड़ा दूर जाके और 2 बार टेल थोड़ा दूर जाके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका भी हाफ करोगे तो 1 आता है। तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, समझ में आया। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना आएगा, एन ऑफ एस कितना आएगा, 4। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डिक्लेयर करने का रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे वो डिमांड क्या कर रहा है मालूम है, डिमांड क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हेड डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब एक एक सैम्पल पॉइंट आप यहाँ से सिलेक्ट करो। एक्स ऑफ एच एच की बात करते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 है। एक्स ऑफ एच टी के बारे में बात करेंगे, कितना हेड है, एक ही है। एक्स ऑफ टी एच के बारे में बात करेंगे, कितना हेड है, इसमें भी एक ही है। एक्स ऑफ टी टी के बारे में बात करो, कितना हेड है, 0। आई होप समझा। तो एक्स के अंदर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है जरा मुझे बता दो, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनेगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, टेबल के लिए प्रोबेबिलिटी लगता है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, वहीं पे डायरेक्ट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं x लिखूंगा, उसके नीचे मैं लिखूंगा p ऑफ x। अब x के अंदर जो जो वैल्यूज आप लिख दो, 0 है, 1 है, 2 है ना। अब 0 का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 0, देखो यहाँ पे 0 कितने लोगों का आंसर है, सर एक ही मेंबर का आंसर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन टोटल मेंबर कितना है, 4। चेक कर सकते हैं यहाँ पे, मेरे पे डाउट है तो। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आंसर आ रहा है, देखो एक बार, 2 बार आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2/4। इफ़ यू वांट आप इसको कैंसिल करके 1/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कितने लोगों का आंसर है, एक ही मेंबर का आंसर है, तो यहाँ पे आएगा 1/4। सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। आई होप समझा। ऐसे ही सेम चीज़ हम लोग सेकेंड वाला करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, लेकिन कितने कॉइन्स में, 3 कॉइन में चाहिए नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस्ड कितनी बार, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
सैम्पल स्पेस कैसा लिखा जाएगा? देखो मैंने तुमको सिखाया है, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 3 बार है ना, 3 बार टॉस किया जा रहा, मतलब 2⁵3, 2 का क्यूब होता है 8। मैंने बोला इसका आधा करना चाहिए तो कितना होता है 4, 4 होता है, तो मैं 4 बार क्या लिखूंगा हेड, तो थोड़ा दूर जाके 1 बार हेड, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 4 बार टेल भी लिखना चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड दिस इज 4th टाइम। ठीक है, अब इस 4 का भी आधा करोगे तो 2 मिलता है, तो 2 बार हेड 1 बार, 2 बार, और 2 बार टेल 1 टाइम 2 टाइम्स, फिर से हेड हेड, फिर टेल टेल। क्लियर है? अब इस 2 का भी आधा करो, 1 मिलता है, तो 1 बार हेड 1 बार टेल आएगा, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, एंड दिस इज टेल। समझ में आया? ये वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, ये अगर आप फॉलो करोगे ना, एक भी सैम्पल पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला है। समझ में आया? वरना रट्टा मार के जाओगे ना तो कुछ ना कुछ एक ना एक तो ऐसा गवा के आओगे। समझ में आया? तो एन ऑफ एस कितना आएगा यहाँ पे? एन ऑफ एस कितना आएगा? अरे दिखता है ना 8 है, तो आंसर कितना है 8। काउंट करते मत बैठो बच्चे की तरह। नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर करना है। रैंडम वेरिएबल वहाँ पे क्या डिमांड कर रहा था सेकंड वाले में? नंबर ऑफ टेल डिमांड कर रहा था, टेल्स। तो एक्स ऑफ पहला सैंपल पॉइंट देखते हैं कितना है, एच एच एच, इसके अंदर कितना टेल है? सर 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखूंगा। अभी मैं बात करूंगा ना फर्स्ट टेल, मतलब एक टेल किस में दिखता है? देखो 2 हेड वाला ये मेंबर है क्या? एक टेल दिखता है इसके अंदर, कलर येलो रखूंगा। एक ही टेल दिखता है क्या इसके अंदर? और किधर पे एक टेल दिख रहा है? देखो यहाँ पे एक टेल दिख रहा है, बस। ये 2 लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ एच एच टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ, नेक्स्ट वाला जो जो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया ना, बस उसी को आपको छापना है, एच टी एच, और लास्ट वाला क्या है? टी एच एच। ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है? मैंने इनको इक्वल क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स एक ही मेंबर है जो टेल है। फाइन, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा ऐसा? टोटल कितना टेल है इसके पास? एक टेल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी कौन सा बचा? देखो 2 टेल वाला मेंबर, एक है, दूसरा है, और ये तीसरा है। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो जो सर्कल वाला है, एच टी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एच टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी टी एच। इसमें कितना है? 2 टेल है। ठीक है, लास्ट वाला बचा है अभी अपने पास, कौन सा? टी टी वाला। ओके, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, तो एक ही बार है, तो इसमें कितना टेल है? इसमें टोटल 3 टेल है, 3 टेल है। ये जो मैंने नंबर्स लिखा है, ये जो नंबर्स क्या है पता है? ये नंबर्स एक्चुअली है नंबर ऑफ टेल्स जो यहाँ पे लिखा था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालेंगे, बट उसके पहले एक्स का में पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितना है? एक्स में पॉसिबल वैल्यूज सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? सिंपल है, बट उसके पहले ना टेबल बनाने से पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 चेक करो, है क्या यहाँ पे 0? तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखने वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, मतलब आंसर x का जहाँ पे 0 आ रहा था। कितने मेंबर है? सर एक ही आदमी है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 अपन टोटल आदमी कितना था? 8, तो अपन 8 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करते हैं। ये देखो 1 1 1 कितने लोग में? 1 लोग में कितने मेंबर है? एक है, 2 है, और ये तीसरा आदमी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/8। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 के बारे में बताओ। 2 में कितने लोग थे? 3 लोग हैं, तो इसका भी आंसर 3/8 आएगा। लास्ट, x इज इक्वल्स टू 3 आंसर कब आता है? इसमें एक ही मेंबर है टी वाला, तो यहाँ पे आएगा 1/8। आई होप समझ में आया, एकदम ईजी है। बस अब इसको टेबल में चुपचाप लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स लिखते और उसके नीचे इसका प्रोबेबिलिटी लिखते इज इक्वल्स टू, सॉरी सिर्फ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कैसे आएगा? देखो 0 और कौन है? 1, उसके बाद 2 है, एंड लास्ट वाला है 3।
चुपचाप इसमें नंबर्स छापना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो 0 वाले का आंसर कितना आया था 1/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद भी 3/8 और उसके बाद 1/8। समझ में आया कितना फालतू क्वेश्चन है? अभी ऐसे एकदम फालतू क्वेश्चन है। फाइन फ्रेंड्स, आप लोग जो थर्ड वाला क्वेश्चन अभी मैं करने वाला हूँ ना, वो मेरे साथ में सॉल्व करना, देखो आपको जम रहा है या फिर नहीं जम रहा है। क्लियर है? स्टार्ट करें। थर्ड वाले में क्या दिया है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, दैट मीन्स अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 में क्या लिखूंगा 4, 2 पता है अपने को 16 होता है, इसका हाफ करोगे तो 8 मिलेगा। दैट मीन्स अपने को 8 बार हेड और 8 बार टेल लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा h, थोड़ा दूर जाके दूसरा h, 3 टाइम्स, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। क्लियर है? वैसे हम लोग इसके नीचे टेल भी लिख लेंगे 8 बार। ओके, अब नेक्स्ट इस 8 का भी अगर आप हाफ करोगे तो मिलेगा 4। दैट मीन्स आपको 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। तो यहाँ पे कितना बार आएगा, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4th। उसके बाद 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। मैंने 4 टाइम्स हेड लिखा है, 4 टाइम्स टेल लिखा है। ठीक है, नीचे भी वही सेम चीज़, हेड 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 हेड, उसके बाद टेल 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 एंड दिस इज टेल। अब नेक्स्ट इसका भी हाफ करो आप लोग, कितना मिलता है 2। तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। यहाँ पे भी 2 बार हेड हेड टेल टेल। कुछ नहीं करना, ऊपर वाला नीचे कॉपी करना है। चेक कर लो, नीचे ऊपर हेड है ना, नीचे भी हेड आएगा। तो इधर पे भी हेड, इधर पे टेल, इधर पे भी क्या आएगा, टेल। लास्ट बचा है, चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका हाफ करोगे तो 1 मिलता है। तो एक बार हेड टेल लिखेंगे, अभी हेड टेल हेड टेल हेड टेल। यहाँ पे भी क्या आएगा, हेड, यहाँ पे आएगा टेल। अब ऊपर वाला नीचे कॉपी करना है, हेड टेल हेड टेल। टाइम पास चीज़ें मालूम है सबसे, ज़िंदगी में अगर किसी के पास कुछ बचा नहीं है ना करने के लिए, तो बस ये आदमी कर सकता है फालतू टाइम पास। क्लियर है? तो अपने पास टोटल सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट्स मैंने पूरा लिखा है मेरे सैम्पल स्पेस में। क्लियर है? टोटल 16 है। फाइन। अब बताओ, इसको आप रट्टा मार सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी टेक्निक से आपको पूरा इसको याद रखना है। फाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ एस कितना आएगा, 16 आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट होता है डिक्लेयर करना है कि अपना क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स लेता हूँ, क्या है उसके अंदर, अपने को चाहिए सर नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ हेड। ठीक है, अब नंबर ऑफ हेड सब देखो, सबसे ज़्यादा कितनी बार हो सकता है, 4 बार। तो ये अपना फर्स्ट मेंबर है, एक्स ऑफ एच एच एच। ठीक है, इसके अंदर कितना कितना हेड है सर, 4 हेड है, बराबर। अब 4 हेड वाला मेंबर तो अपन ने ढूंढा है, बट थोड़ा काम कम हो जाएगा ना अपना टेंशन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी 3 हेड वाला मेंबर ढूंढ के निकालेंगे। 3 हेड वाला देखो, एक ये है, तो इसको मैं ऐसा वाइट कलर से अंडरलाइन करता हूँ। 3 हेड वाला और कौन है, 1 2 3, देखो ये भी है। देखो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आंसर करेक्ट आएगा। 3 हेड वाला देखो, एक ये भी मेंबर है। 3 हेड वाला यहाँ पे एक भी नहीं है, नीचे देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 हेड है। उसके बाद कहीं पे भी आपको 3 हेड वाला मेंबर नहीं दिखेगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये सब वाइट वाला जो है उसको हम लोग लिखने वाले, जो मैंने वाइट कलर से अंडरलाइन किया है, एच 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 टी, एच एच टी एच। उसके बाद एक्स ऑफ एच टी एच एच, और लास्ट वाला कौन सा बचा है, टी एच एच एच। ये सबके पास क्या कॉमन है, इनके पास स्टूडेंट्स टोटल 3 हेड है, राइट। लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट 3 हेड है। अभी हम लोग 2 हेड वाले मेंबर को ढूंढेंगे। चेक करते, इसको मैं ऑरेंज कलर से या फिर दूसरे किसी कलर से करता हूँ। देखो ये 1, ठीक है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कौन कौन सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? 2 हेड वाले मेंबर्स को ढूंढ के कर रहा हूँ मैं। दिस इज नेक्स्ट, इसके अंदर भी 2 हेड है। उसके बाद ये देखो, इसमें भी 2 हेड है। बस इतना ही है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते फटाफट। कौन कौन सा है देखो ज़रा,
जो पार्ट मैंने स्काई ब्लू कलर से ऐसे अंडरलाइन किया ना उसको हम लोग लिखने वाले, कॉपी करेंगे बस और कुछ नहीं, सिर्फ छापने का काम है। एच एच फर्स्ट वाला HHTT है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ, नेक्स्ट वाला कौन सा है HTHT, उसके बाद वाला HTTH, उसके बाद क्या दिया है THHT, और भी दो है, कितना है, नेक्स्ट इज XTHTH, लास्ट वाला है TTHH ऑफ हेड्स लिखना, राइट। तो टोटल दो मेंबर है, दो हेड है सबके पास, राइट। नेक्स्ट लास्ट वाला, अब इसके बाद दो के बाद सिंगल हेड किसके पास है, सिंगल हेड वाला मेंबर कौन कौन सा है, जो मैं ऐसा सर्कल करूंगा, देखो 1, इसके अंदर एक ही हेड है, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ वाला। अब ये सबको आपको कॉपी करना है, तो क्या क्या आएगा HTTT, जो सर्कल वाला है वही हमको कॉपी करना है, TTHT, TTTH, फाइन। कितना हेड है, एक ही हेड है। लास्ट वाला कॉपी करना अपने को भी, लास्ट वाला कौन सा है TTT, 4 बार T है, इसके अंदर टोटल कितना हेड है, 0 हेड है, 0। आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल वैल्यूज आएगा स्टूडेंट्स, कितना बोलो, 0, 1, 2 एंड दिस इज 3 एंड लास्ट वाला है 4, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर क्लियर है, लास्ट वाला छोटा सा एक स्टेप है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। जरा देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 अगर मैंने निकाला है 0 के लिए, कितना मेंबर है जो आंसर 0 दे रहा है, एक ही मेंबर है, तो वहां पे आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टोटल कितना था 16। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 निकालना है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको 2 निकालना है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड लास्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। ये सबका आंसर मैं आपको निकाल के देने वाला हूँ, प्लीज टेंशन मत लो। फर्स्ट वाला क्या दिया है, देखो 1 1 1 कितने लोग हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो वहां पे क्या आंसर आएगा 4/16, राइट। 4 1 जा 4 4 जा लिख सकते हैं हम लोग 1/4, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला आंसर 2 कितने लोग दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिस इज 6, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा 6/16। इफ यू वांट यू कैन कैंसिल बाय यूजिंग टेबल, 2 के टेबल से 2 3 जा एंड 2 8 जा, तो आंसर आएगा 3/8, फाइन। लास्ट 3 आंसर कितने मेंबर्स दे रहे हैं, टोटल 4 मेंबर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा मालूम है, टोटल आएगा 4/16, कैंसिल करोगे 1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला 4 आंसर कितना लोग दे रहा है, एक ही मेंबर दे रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1/16, क्लियर है। अब इसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी टेबल में लिखना है, दैट इज x। नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, x लिखते हैं हम लोग, उसके नीचे उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, राइट। सिंपल है, सब कुछ सामने पड़ा है, तो कितना आएगा 0, ठीक है, 1 2 3 एंड लास्ट इज 4। चुपचाप कॉपी करना बस, कितना आएगा 1/16 आएगा, 1/4 आएगा, 3/8 आएगा, उसके बाद आएगा 1/4 एंड लास्ट इज 1/16। आई होप क्लियर है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। एक ये वाला पार्ट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक दूसरा वाला पार्ट एक ये है, फाइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या बोला है, प्लीज ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। देखो ये सिंपल क्वेश्चन ये है, कभी भी ये जो सक्सेस ये वर्ड आता है ना, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ना वो नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको अभी फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको आता नहीं है, फाइन। ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, जब आप वो सीख जाओगे तो आप उसके मेथड से भी करना, कोई तकलीफ नहीं है, बट आई थिंक दिस यू विल फाइंड वेरी इजी।
और ये थोड़ा सिस्टमैटिक भी है। फाइन, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 डाई है आपके पास, डाई नंबर 1 है, दिस इज डाई नंबर 2, फोटो साइड में लगा हुआ है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। इसका सिंपल मतलब क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सक्सेस किसको बोलेंगे मालूम है, कि दोनों में से किसी एक डाई पे या फिर दोनों डाई पे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है, कम भी चलेगा उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब या तो 1 डाई पे आना चाहिए या फिर दोनों डाई पे आए तो भी सक्सेस ही मानेंगे। फाइन, अब चलो दिमाग में लगाओ, ज़रा ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास 2 डाई है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दोनों पे भी 4 से बड़ा नंबर है। देखो 4 से बड़ा नंबर कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। जो अपने को चाहिए वो है 5 एंड 6। क्या वो आ सकता है क्या, ज़रूरी थोड़ी है, 1 से लेके 4 तक भी तो आ सकता है, राइट। तो हम लोग सक्सेस एंड फेलियर दोनों की बात करेंगे। तो अगर 1 से लेके 4 तक कोई भी नंबर है उसको हम लोग फेलियर बोलेंगे, वो भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। एंड अगर 5 एंड 6 आया तो अपना सक्सेस है। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन के साथ। फाइन, चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिखते हैं। अ डाई इज थ्रोन स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले क्या हम लोग को पता है, सैम्पल स्पेस में पूरा इतना 1,1 से लेकर 6,6 तक आता है, अपने अपने क्लास 10th में किया हुआ है। फाइन, तो मैं ये पूरा आपको बताने वाला नहीं हूँ। मेन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ डाई ऑन विच 5,6 अपीयर्स, 5 और 6 अपीयर्स, यहाँ पे ये कॉमा की जगह और लिख लेना। फाइन, और अपीयर्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डाई मतलब अगर देखो एक डाई के ऊपर, एक डाई के ऊपर अगर 5 से ज़्यादा नंबर आया, सॉरी 4 से ज़्यादा नंबर आया, ठीक है, और दूसरे पे नहीं आया, तो हम लोग x इज इक्वल्स टू फिर अपना 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक ही डाई के ऊपर सक्सेस मिला है। समझ में आया, अभी भी नहीं समझे वापस से देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास 2 डाई है बराबर, और अपने को क्या चाहिए, 4 से बड़ा नंबर चाहिए। अगर डाई नंबर 1 और डाई नंबर 2 है मेरे पास, ये ठीक है, ये दोनों डाई के ऊपर अगर मेरे पास 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, मतलब 5 और 6 अगर मेरे पास नहीं आया, तो मैं बोलूँगा मेरा x का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स व्हाट, एक भी डाई के ऊपर सक्सेस नहीं मिला है। फाइन, x इज इक्वल्स टू 1 मतलब किसी न किसी एक डाई के ऊपर सक्सेस मिला है, वो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, जिसके ऊपर 5 से बड़ा नंबर आया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी भी नहीं समझा तो रिवाइंड करके देख लो वापस से, एक और चांस है। अगर x इज इक्वल्स टू 2 बोला तो इसका मतलब क्या है कि दोनों भी डाई पे 4 से बड़ा नंबर आया, दैट इज 5 या फिर 6 आया होगा। आई होप क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेस या फिर फेलियर। क्लियर है, तो हम लोग अभी इन तीनों भी चीज़ का क्या निकालेंगे मालूम है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछा है लोग ने क्वेश्चन में। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया क्या, प्लीज़ ज़रा बता दो। ओके, तो फर्स्ट केस हम लोग क्या ले रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। फाइन, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये देखो एक भी डाई के ऊपर सक्सेस नहीं मिला है, मतलब दोनों भी डाई के ऊपर किससे कितना नंबर मिला होगा, 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स दिखना चाहिए। तो ऐसा जो जो नंबर दिखता है ना उसको चुपचाप तुम छाप लो। देखो यहाँ से लेके ये सब नंबर्स, अगर मैं जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ आप मुझे बताओ वो नंबर्स बराबर है क्या, चेक कर लो। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ये सारे नंबर्स उसके अंदर दिख रहे क्या। बस आपको वही काम करना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते जाओ। 1,5 में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को 5 नहीं चाहिए, चेक कर लो 5 नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब एक भी डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो सेकेंड डाई के ऊपर 5 है, दूसरे डाई के ऊपर भी यहाँ पे 6 है, तो 4 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए अपने को, 4 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो दोनों पे डाई के ऊपर 4 से छोटा नंबर ही है या फिर 4 है। ये वाला नंबर्स भी देख लो बराबर है जो मैंने अंडरलाइन किया है, और ये नंबर्स जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ देख लो जरा, ये वाला जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ये भी बराबर है ना। ये जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ये सारे नंबर्स 1 से लेके 4 तक है। कोई भी ऐसा डाई नहीं है फर्स्ट या फिर सेकेंड डाई जिसके ऊपर 4 से बड़ा नंबर हो। आई होप क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना ये सबका सब कुछ यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे x के अंदर क्या क्या आने वाला है ज़रा मुझे बताओ, क्या क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, उसके बाद फिर 2,1, 2,2, फिर 2,3, इसके बाद यहाँ पे
2,4, उसके बाद 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, फिर 4,4, 4,1, 4,2, नेक्स्ट इज 4,3 एंड यहाँ पे आएगा 4,4 आएगा। आई होप समझ में आया। तो इतने सारे मेंबर्स यहाँ पे आने वाले, बराबर है। तो जिसका आंसर कितना रहेगा, x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो मेरे पास x के अंदर इतने सारे सैम्पल स्पेस है, कितने हो गए देखो, यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n ऑफ x कितना है, इस वाले केस में 16 है, बराबर है। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इस केस में, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है, x इज इक्वल्स टू 0 है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, विच विल गिव मी कितना, 16 अपॉन 36। आई होप समझ में आया। प्लीज़ ज़रा मुझे बताओ, क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर आपको चाहिए तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4/9। नेक्स्ट केस देखते हैं, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू, आंसर क्या चाहिए अपने को, x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, किसी न किसी एक डाई के ऊपर 5 से बड़ा नंबर चाहिए। तो जब जो कॉमा मैंने यहाँ पे जितना सारा ब्रैकेट लिखा ना, 5 या फिर 6 ऐसे नंबर चाहिए हमको। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये वाले, ये जो नंबर्स अभी बचा हुआ है ना, उस नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फाइन। लेकिन हाँ ये है कि 5 और 6 सिर्फ किसी न किसी एक पे ही चाहिए, ऐसा दोनों साथ में नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी एक बताऊंगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसको बस ध्यान से देखते जाओ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मैं ना स्टूडेंट्स इसको नहीं ले सकता हूँ, किसको, ये वाला जो दिखता है ना, इसको मैं नहीं ले सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि दोनों डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर है। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ किसी न किसी एक डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों पे भी आया है, मतलब ये नहीं चलेगा फिलहाल के लिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं फिलहाल के लिए हाईलाइट नहीं करूँगा। समझ में आया? ऐसे ही सेम केस बाजू वाले के साथ भी है। ये वाला देखो, इसको मैं फिलहाल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दोनों भी डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर है, तो अपने को सिर्फ एक ही डाई के ऊपर चाहिए। तो ऐसा एक डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको मैं उसी सेम कलर से अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको समझना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी स्काई ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, ये सारे अपने x इक्वल्स टू 1 के अंदर आएंगे। तो मैं यहाँ पे x का जो सैम्पल पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, उसके बाद 4,5, 4,6, और कौन सा बचा है, यहाँ से लेके 4 तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, और लास्ट क्या बचा अपने पास, एक 6,1, 6,2, 6,3 एंड दिस इज 6,4। आई होप समझ में आया। तो n ऑफ x कितना आया यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया है। तो ये भी कितना आया है 16। आई होप यहाँ तक समझ में आया। प्लीज़ ज़रा मुझे बताओ, क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 में कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, दिस विल गिव यू 16 अपॉन 36। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका आंसर भी आएगा 4/9। आई होप समझ में आया। प्लीज़ ज़रा मुझे बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो, और कोई तकलीफ नहीं है, फाइन। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। तो अब लास्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लास्ट केस मतलब x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, क्या है x इज इक्वल्स टू 2। मतलब मैंने आपको देखो क्या बोला था कि दोनों भी डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब 5 या फिर 6। ये दोनों नंबर दोनों डाई के ऊपर दिखना चाहिए। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना दोनों नंबर, देखो चेक करो, यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। 1, दिस इज 2, ये 3 वाला पार्ट, एंड दिस इज 4। ऐसे 4 मेंबर ही हैं अपने पास, जहाँ पे दोनों भी डाई के ऊपर, दिस इज फर्स्ट डाई, दिस इज सेकंड डाई, दोनों भी डाई के ऊपर क्या दिख रहा है, 5 या फिर 6 दिख रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के अंदर क्या क्या आएगा,
5,5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5,6, 6,5 एंड लास्ट इज 6,6। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे n ऑफ x कितना मिला अपने को, टोटल 4 मिला है, राइट। तो अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स आएगा n ऑफ कितना, x अपॉन n ऑफ s, दिस विल गिव यू 4 अपॉन टोटल कितना है 36। आप इसको कैंसिल करोगे, आपको आंसर कितना मिलेगा 1/9। ओके, आई होप समझ में आया है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों भी केसेस का प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स, राइट। चेक कर लो, अपने पास तीनों भी केसेस का है। अब बस इसको हम लोग टेबल में लिखेंगे। तो हर क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। अब इसमें क्या करना है, सिंपल, आपको पता ही है, x लिखते हैं हम लोग, उसके नीचे लिखते हैं p ऑफ x। ठीक है, x के अंदर क्या क्या नंबर है, 0, 1, दिस इज 2। ठीक है, अब 0 वाले केस में अपना आंसर कितना था, आप लोग चेक कर सकते हैं। 0 वाले केस में आंसर कितना था, 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/9 था, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 4/9। और 1 का आंसर कितना था, चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी जब 1 था तो आंसर कितना था, उसका भी आंसर कितना है 4/9। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9, और लास्ट वाले का आंसर है 1/9। क्लियर है? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको समझ में आया। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा वीडियो एकदम मस्त तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।